हाय गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 का 12 जनवरी का 2022 का जो मैथ सेक्शन है उसमें के कुछ क्वेश्चंस। मैं सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में नहीं कराऊंगी। 10 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में दिए हैं और बाकी के क्वेश्चंस फिर दूसरे पार्ट में करा दूँगी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अ रेशनल नंबर बिटवीन 5/6 माइनस में एंड 7/9 इज़। अब देखिए यहाँ रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमारे पास सिंपल फंडा है, हमें क्या करना है, हमें इसको फ्रैक्शन जो है इसको हमें डेसिमल में या इसको डिवाइड करना है। जैसे अगर हमें करना भी है तो हम 6/5 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ पे 6 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का टेबल हम पढ़ेंगे 50 से ज़्यादा ना जाए। यहाँ पे 8 बार में 48 आ जाएगा 2, मतलब लमसम हमारा आंसर कितना आ जाएगा -0.8 ये आ जाएगा। ऐसे हम 7/9 के लिए भी करेंगे। तो 9 को अगर डिवाइड देते हैं 7 से, यहाँ पे नहीं होगा, डेसिमल बढ़ेगा 0 आ जाएगा। तो 9 का टेबल ऐसा करना है कि 70 ज़्यादा ना जाए। तो 9 7 जा 63 जा सकता है, ठीक है। यहाँ 7 आ जाएगा, मतलब ये रिपीट होना है 7 7 7 7। तो हमारे इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.77 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब हमारा ये जो चारों ऑप्शन है इसमें हमें क्या करना है, इसमें से किसी एक ऑप्शन में इन्हीं के अप्रॉक्स में आंसर आएगा, एवरेज आएगा, तो हम उस ऑप्शन को सही कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना जा सकता है 5 का टेबल अगर हम 24 लेके जाएंगे, यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा, डेसिमल हो जाएगा। तो 9 आई गेस ज़्यादा हो जाएगा। 8 बार में हम इसको ले जाएंगे तो यहाँ पे 200 आ सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारा 0.8 आ रहा है और माइनस में आ रहा है, यहाँ पे माइनस है तो, और ऐसे इसको भी करेंगे ये भी 8 टाइम्स ही चला जाएगा, ये भी नहीं, वो भी सेम, मतलब अप्रॉक्स में आ जाएगा, ज़्यादा अंतर नहीं है। 4 को अगर हम 3 से डिवाइड देंगे यहाँ पे 0 पॉइंट और ये 0 बढ़ेगा तो 7 टाइम्स में 28 आएगा, फिर ये 0.75 आएगा इसका, मतलब 20 कट जाएगा। फिर ऐसे हम 5 को करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4, यहाँ पे 0.8 8 बार में आ जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास क्या है कि इस आने फर्स्ट ऑप्शन में भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, माइनस में 0.8 ही आ रहा है। इसमें भी हमारा अप्रॉक्स में 0.8 ही आ रहा है, क्योंकि डेसिमल वैल्यू को तो एक्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहे। इसमें हमारा 3.2 में आंसर आ रहा है 0.75 और यहाँ आ रहा है 0.8, मतलब लगभग ये तीन ऑप्शंस में 8 ही आ रहा है, बस सिंबल का चेंज है। तो 0.75 जो है हमारे जो मेन फ्रैक्शन है 5/6 और 7/9, इन दोनों के देखिए यहाँ पे 0.8 आया है और 0.77 आया है, यानी कि इनके मतलब अप्रॉक्स अगर हम देखें तो इनके बीच के जो आंसर्स होंगे वो आने चाहिए, वो इक्वल आने चाहिए। मतलब अगर हम इसको और लेके जाते हैं तो 833 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 7 7 है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन में आ जाएगा 0.78, मतलब 7 बार रिपीट हो रहा है तो हम एक नंबर बढ़ा के लेंगे तो 0.78 आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो 0.83 माइनस से लेकर के टोटल 0.78 तक के बीच में होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये 8 है, यानी कि ये 83 से कम है ना। अब इसके बाद 0.78 है, ठीक है, तो ये ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादा है, तो ये नहीं हो सकता इसके बीच का नंबर, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी बन रही है, ऑप्शन 3 की, जो कि इन दोनों के बीच के आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, और क्लोजली भी है, तो इस वजह से ऑप्शन 3 ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, पहले आप क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, फिर हमारा ऑप्शन गलत हो सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको यहाँ बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन बोला है कि इफ़ ए स्क्वायर एंड्स इन 9 देन ए क्यूब एंड्स इन 7, यानी कि कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर अगर 9 से एंड हो रहा है तो प्रोबेबली उसका जो क्यूब है वो 7 से एंड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, अंडर रूट 0.9 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0.3 आता है, ओके। और तीसरा ऑप्शन कहता है द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर कैन बी एन इवन नंबर, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, इफ़ ए स्क्वायर एंड्स इन 5 देन ए क्यूब एंड्स इन 25। तो अब हम इसको बारी बारी समझते हैं कि कैसे कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही होने के चांसेस है। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर दिया है, अब ये यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है या कोई भी इंटीजर हो सकता है। यहाँ बोला कि अगर वो नंबर का स्क्वायर जो है वो 9 से एंड हो रहा है। अब मान लीजिए बहुत लोग का अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जाएगा तो 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 से एंड होता है, और वही 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, तो 7 ऑप्शन एंड भी हो रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ ए की जगह पे 3 रखेंगे तो हमारे ऑप्शंस की सारी प्रोबेबिलिटी तो पूरी नहीं होगी, कुछ और भी नंबर रख के देखते हैं। तो अब मान लीजिए एक 7 का स्क्वायर होता है, वो भी 49 से ही एंड होता है, तो वो भी करके देखते हैं कि 7 का स्क्वायर जो होता है 49 से एंड होता है, यानी कि एंड्स तो 9 से ही है, और इसका जो क्यूब है वो कितना होता है। अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो आप एक वीडियो में उस पर बना दूंगी, 343 होता है। तो इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 7 की जगह पर क्या आ गया, 3 आ गया, यानी कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो सिर्फ 3 के लिए अप्लाई हो रहा है, 7 में तो ऐसा कुछ नहीं है। और ए पे यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है कि वो एक ही नंबर के लिए अप्लाई होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो ये ऑप्शन इस वजह से हमारा नहीं होगा, चांस नहीं।
अब यहाँ पे आता है रूट 0.9। अब दिमाग घूम के तुरंत ऐसा लगे कि हाँ 3 से डिविजिबल कट जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको रूट सॉल्व करने आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ कि यहाँ पे हम रूट को सब भी सॉल्व करते हैं तो ऐसे पेयर बना के करते हैं, है ना। तो रूट 3 का जो आंसर आएगा वो इस हिसाब से आएगा, तो ये आंसर तो इसका नहीं आने वाला, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे हो जाएगा, यहाँ पे पहले 0 पॉइंट तो बढ़ेगा ही, ठीक है। 9 है, 90 है ना, पेयर बनाना है मतलब हमें 90 रख के चलना होता है। तो अब हमें इसे पेयर बनाना है, तो हम कितना ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। तो अब समझ लीजिए कि इसका ऑप्शन आ जाएगा कि हम 90 लाना है। किसी का टेबल ऐसा पढ़िए कि उसका मल्टीप्लाई और वो करने पे, ऐड करने पे उसका उतना नंबर आए। जैसे हम 8 8 जा है तो 64 आ रहा है ना, तो ऐसे 9 9 जा कितना करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 81 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 90 है, और ऐसे ही 10 10 जा करेंगे तो वहाँ पे 100 आ जाएगा। तो 9 9 जा जो है वो 81 ज़्यादा क्लोज पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 बार में और यहाँ 9 बार में, यहाँ पे आ जाएगा 81, फिर यहाँ पे घटेगा 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 1, और ये 9 हमको यहाँ पे ऐड भी करना होता है, तो ये 18 बन जाएगा। तो फिर जब जो कोई भी नंबर हम यहाँ बढ़ाएंगे तो उसको यहाँ भी बढ़ाएंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे नंबर लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 0 0 नहीं है तो हम बढ़ा के इसको पेयर करेंगे। कुल मिला के ये ऑप्शन सही नहीं है, इसका आंसर 0.3 नहीं आने वाला, ठीक है। अब हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका जो फैक्टर होता है वो खुद होता है या तो 1 होता है, और 1 लगभग सारे ही नंबर्स का फैक्टर होता है, तो वो खुद से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए, बाकी अदर कोई फैक्टर उसमें नहीं होना चाहिए। कैन बी एन इवन नंबर, ओके। तो एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, इसका प्राइम नंबर का जो फैक्टर होगा वो 1 और 2 होगा, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है कि इसका स्क्वायर, इस प्राइम नंबर का स्क्वायर जो होगा वो इवन नंबर होगा, ओके। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ओके फाइन, बिल्कुल इवन नंबर हो सकता है। मतलब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ वाले ऑप्शंस में क्या था कि हमारी पॉसिबिलिटी थी 3 की भी और 7 की भी, लेकिन अगर यहाँ पे क्या दिया है, आपको कहीं पे भी पॉसिबिलिटी वाला कैन वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, हो सकता है या है, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। यहाँ पे सिर्फ है की बात कर दी गई है कि नहीं ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ बोला है कि कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर जो इवन हो सकता है, कैन का मतलब यहाँ पे हो सकता है, तो होने के लिए तो हो सकता है, यानी ये ऑप्शन अपनी जगह पे सही है। बाकी चौथा भी देख लेते हैं, ऑप्शन तो मुझे लगता है 3 ही सही होगा, लेकिन चौथा ऑप्शन भी देखते हैं, क्या पता वो भी सही हो जाए। अब यहाँ पे दिया है कि ए स्क्वायर एंड्स इन 5। अब यहाँ पे देखिए 5 से एंड होता है, कोई भी नंबर है उसका एंडिंग से स्क्वायर का 5 से है, ठीक है। तो अब इसका क्यूब भी 25 से एंड होना चाहिए। आपके सबसे पहले मन में आया होगा 5 का स्क्वायर करने पे 25 आता है, और 5 की एंडिंग जो होती है क्यूब करने पे वो 125 होती है, विच इज़ टोटली करेक्ट इन दिस सिचुएशन। लेकिन अब यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी किसी और नंबर की भी हो सकती है, ऐसा हमेशा होगा ये ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर बहुत लोगों ने 5 लिया, अगर कोई रूट 5 लेता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, दैट इज़ ओके। बट इसका क्यूब क्या हो जाएगा 5 रूट 5, यानी कि वो 25 से एंड नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हर एक कंडीशन में सही नहीं होगा। यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट गलत हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है या तो फिर नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन गई, मतलब ये ऑप्शन सही कह रहा है, बाकी 3 ऑप्शंस यहाँ पे गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 3rd वाला। समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। क्वेश्चन में हमारे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे दिया है आपको कि 2 की पावर -1 है, 5 की पावर -1 है, डिवाइड है 8 की पावर -1 है, फिर डिवाइड करना है, फिर 4 की पावर -1 है, 8 की पावर -1 है, और ये पूरा वैल्यू ही फिर पावर में -1 है। अब यहाँ पे बहुत लोगों ने अगर इसको समझ में जिनको आ रहा होगा उनको ये पता होगा कि ये क्वेश्चन एक्सपोनेंट से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। एक्सपोनेंट्स का नॉलेज यहाँ पे आपको होनी चाहिए। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है इस क्वेश्चन को कर लीजिए। मैं जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी उसमें आपके जितने भी बेसिक्स जितना चाहे हो सकेगा मैं क्लियर करती जाऊँगी। अब जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको एक्सपोनेंट्स में बताया गया होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ सीख जाएंगे। कोई भी बिगनर यहाँ पे समझ सकता है। जैसे किसी के पावर में अगर कोई नंबर है और वो माइनस में दिया है, तो उसको हम इस तरीके से तोड़ते हैं कि वो ए के 1 में नंबर चला जाता है और उसके पावर में फिर ये हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 2 की पावर -1 दिया है, तो अगर हम इसको 2 की जगह ए की जगह पे रखते हैं 2 की पावर -1, m क्या है पावर है और 2 नंबर है, तो ये आ जाएगा 1/2 पावर में 1। ये आपका इस तरीके से टूटेगा। तो अब चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मुझे लगता है ये इनफ स्पेस होगा कि नहीं, कोई बात नहीं, करते हैं। देखिए 2 की पावर -1 है, तो यहाँ पे अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1/2 लिख सकते हैं, इंटू 5 की पावर -1 है यानी 1/5 लिख सकते हैं, डिवाइड है यानी कि अभी हम इसको रखेंगे अपने पास, और ये 1/8 है। ये एक चीज़ सॉल्व हो सकती है यहाँ पे। फिर डिवाइड करेंगे
यहाँ पे फिर ये टूटेगा तो 1/4 की तरह और ये 1/8 की तरह, और फिर जो हम इसको सॉल्व करेंगे फिर से हम इसके आंसर को पलट देंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड है ना, तो डिवाइड को हम कभी भी एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, इसे हमें मल्टीप्लाई बनाना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई बनाने के लिए 8 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, यानी एक रेसिप्रोकल का कंडीशन यहाँ पे आता है, तभी ये चीज़ सॉल्व होती है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा है, इसको अलग रखते हैं। अब यहीं पे सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, देखिए 1/2 1/5, इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 1/10। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। फिर देखिए ये डिवाइड के फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 32 और ऊपर से सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले से डिवाइड देते हैं, ऊपर वाले से फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 32, 4 का डिवाइड करेंगे 32 में तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये -1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कट कर सकते हैं। 2 के टेबल में 4 बार में 8 आता है और 5 के बार में 10 आता है, तो 4/5 डिवाइडेड। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 8 और 4 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 32, और ये देखिए -1 है, यानी कि ये ब्रैकेट हटाने के लिए हमें इसे फिर से पलटना पड़ेगा ताकि हमारा क्वेश्चन उस हिसाब से फेम हो सके जैसा हमें चाहिए। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तभी, एक सेकंड, नहीं मल्टीप्लाई नहीं, पहले डिवाइड। हम पहले इसको पलट देंगे ताकि इसका माइनस पावर जो है वो हट जाएगा। अब यहाँ पे 4/5 और इंटू ये ऊपर 12 और नीचे यहाँ पे 32, वापस से वही कंडीशन आ जाएगी। बस हमें इसी तरीके से तोड़ना है कि प्रोसेस हमारा चलता रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको भी हम कट कर सकते हैं, या 4 का डायरेक्ट यहाँ पे 8 कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 12/8 5 × 40, ठीक है। अब इसको भी कट किया जा सकता है, इसको 2 से हम कट कर सकते हैं 3, और यहाँ पे 2 0, और फिर यहाँ पे 3/10। मैंने इसको थोड़ा मेंटली कर लिया था, 6 की जगह 3 बोल दिया था। अब यहाँ पे 3/10 है, तो जिसको पता होगा, अगर हमारे पास नीचे 1 0 होता है तो ऊपर एक डिजिट पे पॉइंट लग जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन बी 0 पॉइंट, यानी कि हमारा आंसर 3/10 आया था। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.3 के अप्रॉक्स में वो आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी एकदम सही है इस क्वेश्चन के लिए। ये बहुत हार्ड नहीं था, बस इसमें आपको रूल्स पता होने चाहिए, कैसे इसको यूज़ करना है, उस रूल को कहाँ पे, बस यही आना चाहिए। बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि देखिए, इफ़ ये अंडर रूट में वैल्यू है, अंडर रूट के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना पड़ता है। इसमें आपका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक भी नंबर का इधर उधर होता है तो आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है। तो देखिए यहाँ पे 6 7 5 अंडर रूट में है, इसकी वैल्यू a है, और ये अंडर रूट में है b है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब भी हमारा क्वेश्चन अंडर रूट में होता है तो अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये वाला अंडर रूट जब है अपने ही नंबर से जब मल्टीप्लाई होता है रूट में, तो वो अपने रूट को बाहर निकाल देता है, वो बाहर आ जाता है, रूट हट जाता है फिर उस पे से, ठीक है। तो इसको रूट हटाने का सबसे अच्छा तरीका है किसी भी नंबर को कि आप उसके सामने वाले को भी स्क्वायर कर दीजिए, तो वो अपने आप वो उसका रूट हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि हमें वैल्यू बतानी है a + b की, और a b की वैल्यू निकाल लेंगे और जो आएगी हमें उसे ऐड ऑन करना है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसका अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, a² / b² यहाँ पे आ जाएगा 6 7 5 अपॉन में 9 4 0 8 सिंपली, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। तो ये तरीका आपको हर जगह पे काम आ जाएगा, जहाँ पे भी आपको ये लगाना है आप बिल्कुल लगा सकते हैं। स्क्वायर रूट आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, a + b की वैल्यू निकालनी है। a + b की वैल्यू निकालने का सबसे इजी तरीका होगा कि अब हम क्या कर सकते हैं, इसका फैक्टर निकालेंगे 5 और ये 3, और ये जो बचा हुआ 3 है इसको हम अंडर रूट में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। और ये ऐसे अपॉन में, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे किसका पेयर बनाए, ये 2 का एक पेयर, 2 पेयर, और ये 3 पेयर, और एक 7 का एक पेयर, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 2 3 और एक 7 का पेयर है ना, 1 2 3 और एक 7 का पेयर, 4 हो गया। और एक हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट में 3 है। अब देखिए ये 3 रूट में और ये 3 रूट में डिवाइड है, तो ये ऐसे कट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, 5 3 जा, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 15, और यहाँ पे ये देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56, b की वैल्यू कितनी आ गई 56। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, a + b की वैल्यू निकालनी थी। अगर हम 15 और 56 को ऐड करेंगे तो 6 5 11 और 5 1 6 और 7, यहाँ पे ऑप्शन ए जो हमारा है 71 वो एकदम सही है, a + b की वैल्यू आ गई। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा अंडर रूट वाला तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए इस तरीके से आपको इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो भी आएगा यहाँ पे कह रहा है कि a b c जो है वो एक तो प्राइम नंबर जो है वो खुद से कटना चाहिए, और
या तो 1 से कटना चाहिए। तो 1 सबके फैक्टर होते हैं, बस वो खुद से कटेगा और कोई उसका फैक्टर नहीं होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जैसे हमने प्राइम फैक्टर निकाला था वैसे ही निकाल लेंगे और उसके बाद हम ABC की वैल्यू निकालेंगे और वो फिर रख के सॉल्व कर देंगे। ईजी है, बहुत टफ नहीं है। 6480, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, 2 से कट करेंगे। अब 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट में उसके 0, 2, 4, 6, 8 ये आना चाहिए, तभी वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 5, 3, 2, 4, 0, फिर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2, 6, 6, 2, 0, फिर से 2, 1, 3, 3, 1, 0। और आपको ध्यान आया तो ये 11 का क्यूब होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कैलकुलेशन की, याद रहेंगी तो बहुत इजी हो जाता है पेपर सॉल्व करना। अभी भी ये लास्ट में 0 यानी ये 2 से डिविजिबल अभी भी होगा। और यहाँ पे देखिए कैसा पता चलेगा कि a की वैल्यू पावर में 4 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी जब आप सॉल्व करेंगे तो वो जो नंबर होगा वो 4 बार आएगा। यहाँ पे फिर से 2 जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 6, 6, 5, 5, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो पहला a है वो क्या है, यहाँ पे 2 है। तो हम इसको रखते हैं, रिजेंबल्स कर लेते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि वो 4 बार 2 आया है। अब देखिए लास्ट में 5 आ गया, यानी कि अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम इसको डिविजिबल करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 5 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 से कट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। 5 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि 0 या आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, तो ये 5 से डिविजिबल हो सकता है। 5 1 जा 5 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 6 है, 3 बार में, फिर यहाँ पे 3 बार में, और ये 1। अब यहाँ से ध्यान से देखिए ये आ गया, जो अभी मैंने यहाँ पे बात की थी कि 11 का क्यूब होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अब 11 आने वाला है। 11 121 और फिर 11 और ये 11 ये करिए। अब देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार है, 4 टाइम्स है, और यहाँ पे 5 एक बार आया है और 11 3 बार आया है। यानी देखिए ये हमारे क्वेश्चन से बिल्कुल रिजेंबल करा है। बी की जगह पे हम 5 लिखेंगे और सी की जगह पे 11 पावर में 3। देखिए एकदम सेम बैठ रहा है, यानी हमारी ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 11 है। अब हमें यहाँ पे रखना है और सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 3 × 2 फिर प्लस 2 × 5 माइनस 11। तो अब पहले मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे 10 और यहाँ माइनस 11। तो अब हम ऐड कर देंगे और 11 को घटा देंगे तो 16 - 1 आ जाएगा 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। यानी कि ऑप्शन 3 इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला है 9x² + 16y² = 73/4 होता है और x y की वैल्यू आपको गिवन है -1/2। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है 3x + 4y की। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है। अब हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे देखेंगे कि 9 और 16 है ना, ये 3 के और 4 के स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये 3x का होल स्क्वायर है और ये 16 जो है वो 4y का होल स्क्वायर है, और ये किसके इक्वल है 73/4 के। अब अगर इसको ध्यान से आप देखेंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर। तो अब हम a + b का होल स्क्वायर जानते हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत टफ नहीं है फॉर्मूला, ये सब हम बचपन से यूज़ करते चले आ रहे हैं। अब हम इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2। a की जगह पे रखेंगे 3x इंटू y की जगह पे 4y विच इज़ इक्वल टू 73/4। ओके, यहाँ तक हो गया, आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 4 जा 24x और y, ठीक है, इज इक्वल टू 73/4। अब देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब इसके बाद हम यहाँ पे x y जो दिया है 1/2 इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, और कहीं यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे x y है नहीं। तो अब यहाँ पे 3x² ऐसे ही रहेगा प्लस 4y² प्लस 24 इंटू -1/2। अब देखिए 2 से 24 कटना है तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और 12 का से मल्टीप्लाई होगा तो -12 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 73/4। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू माइनस रिप्रेजेंट है, यानी कि ये ऐसे लिखेंगे तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 73/4 प्लस 12, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका 3x + 4y², इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये अपॉन में 4 एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 73 आ जाएगा क्योंकि इससे डिवाइड होगा, जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे 4 आ जाएगा डिवाइड करने पे और 4 का मल्टीप्लाई हम 12 से करेंगे तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे 11 यहाँ पे 4, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए तो ये क्या है, ये इसके स्क्वायर का वैल्यू है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये बिना स्क्वायर का है ना,
तो ये हमें पता है 11 का स्क्वायर है 121 और ये 2 का स्क्वायर है 4। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा 11/2, लेकिन यहाँ पे 11/2 तो हमारा आ नहीं रहा है ऑप्शन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी है। शायद ऐसा है कि मतलब ये प्रोसेस भी गलत नहीं है, लेकिन हमारे ऑप्शंस जो कि हमारे नहीं आ रहे हैं इस वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी जो होता है, मतलब सॉरी 2ab होता है, अब ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पता है क्या, यहाँ पे अभी प्लस में है, उधर हम लेके जाते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये ऐसे ही रहेगा माइनस पूरा ये इस फॉर्म में। लेकिन पता है क्या, ये गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे -1/2 है, तो जाहिर सी बात है प्लस माइनस माइनस होता है, हमें माइनस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ये क्वेश्चंस थोड़े से मुझे लग रहे हैं, या तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने तारने में गड़बड़ी की है, या मेरे प्रोसेस में तो मुझे नहीं गड़बड़ी लग रही है। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे कि अगर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप अगर इस चीज़ को हम यहाँ पे फिर भी लेके जाते हैं ना, फिर भी अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, है ना, तो जैसे माइनस है तो ये वैल्यू आएगी फिर माइनस में, है ना, उधर जाने के बाद वैल्यू रखने के बाद भी, तब भी वो माइनस माइनस ऐड ही हो जाएगा, है ना। तो वो चीज़ वैसी होगी। लेकिन अगर हमारा ऑप्शन उस हिसाब से नहीं आ रहा और हमें कोई एक करेक्ट ऑप्शन लगाना है, तो मुझे लगता है कि अगर हम इसको उधर माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस होने पे, ये यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं तो ये 73 में से 48 जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, जो कि 5 का स्क्वायर है और 4 नीचे रहेगा, तो वो आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पे इस हिसाब से 5/2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे ये जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पे माइनस होता है, और यहाँ पे माइनस है तो उधर जाने पे वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन अगर उसमें कोई आपको गलती दिखती है मेरी, हो सकता है मुझसे कहीं गलती हो गई हो, तो वो प्लीज़ मुझे बताइएगा। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सही किया, लेकिन ड्यू टू हैव नो ऑप्शंस अबाउट 11/2, तो मुझे लगता है कि अब 5/2 के साथ हम जाएंगे। लेकिन अगर 11/2 देगा तो श्योरली मैं वही लगाती, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताइएगा मुझे, ठीक है। मुझे नहीं दिख रही कोई गलती, हो सकता है मुझे अभी ना समझ में आ रहा हो, लेकिन अगर आपको दिखे तो आप प्लीज़ मुझे हेल्प करने के लिए बताइएगा, थैंक यू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है कि एक कॉमन फैक्टर आपको निकालना है जो इन तीनों के पास हो, ठीक है। एक कॉमन फैक्टर निकालना है, तो एक कॉमन फैक्टर कैसे निकल सकता है, देखिए यहाँ पे हम इसका फैक्टराइजेशन आपने सीखा होगा छोटे क्लासेस में, तो आपको पता चला होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमें 40 लाना है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 मानते हैं, 1 का 40 मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 ही आता है। आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पे 40 आए और प्लस या माइनस करने पे 3 आए, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर है जिसको प्लस माइनस करने पे 3 आता हो, मल्टीप्लाई करने पे 40 आता हो, तो 8 5 जा 40 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कि 8 स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आप क्वेश्चन ले रहे हैं, इक्वेशन 2 नंबर ले रहे हैं, उनको प्लस माइनस जो भी करे उसका सिंबल भी माइनस में आना चाहिए, आंसर -3 आना चाहिए। यहाँ पे 8x - 5x - 40, ठीक है, ये हो गया। तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 नहीं आएगा, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। तो अब ये देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ पे मेरा -3x आ रहा है। बहुत लोग यही गलती करते हैं, सिंबल्स की गलती करते हैं, और सिंबल्स गलत करने की वजह से उनके ऑप्शन सही नहीं मैच करते। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पे कॉमन लेते हैं, x - 8 आता है, और यहाँ पे फिर 5 कॉमन लेते हैं और x - 8 आता है। अब अगर ये दोनों मेरे सही आ रहे हैं, इसका मतलब सेम आ रहा है, तो मतलब मेरा ऑप्शन सही है। x + 5 और x - 8 मेरा एक इसमें का ऑप्शन आया। ऐसे हम सेकेंड वाला भी करेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे 40 है, सेम लाना है, लेकिन अब हमें क्या करना है, 13 लाना है, ठीक है। तो अब ये सेम नंबर हम ले सकते हैं 8 5 को, बस हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि जो हमने ये ऐसे लिया था, अब हम इसको x² + 8x + 5x ले सकते हैं। तो अब हमारा सेम वही आंसर आ जाएगा, ये उसमें का है अलग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी कॉमन लेंगे तो 8x + 8 आ जाएगा, यहाँ पे 5 + 5 बाहर आ जाएगा, और x - 8 आ जाएगा, यानी इसमें भी एक कॉमन फैक्टर x + 5 मिलेगा, ठीक है। हमारे ऑलरेडी दो फैक्टर में x + 5 फैक्टर मिल चुका है, तो प्रॉबेबली आंसर तो वही होना चाहिए, लेकिन हम थर्ड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 1 है, तो 20 आना चाहिए, -20 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और प्लस माइनस करने पे 1 आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए आंसर। तो अब यहाँ पे 20 कैसे आ सकता है, 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा, और हमें दोनों माइनस में रखना पड़ेगा, नहीं 5 को प्लस में रखते हैं और 4 को माइनस में रखते हैं, यानी कि ये कुछ ऐसा कर सकते हैं हम, 5x - 4x - 20, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x + 5
और ये बाहर माइनस है तो अंदर का सिंबल हो जाएगा चेंज, यानी बाहर माइनस होता है तो अंदर प्लस हो तो माइनस हो जाता है, और माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो ये सॉरी बाय मिस्टेक 5। देखिए अब यहाँ पे x + 5 एक कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास, और एक आ गया x - 4। तो x + 5 ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 8, 9 और 10। बस 3 क्वेश्चंस और है, फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन का टारगेट एक दिन में रहेगा, तो मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चन अगर मैं डेली कराऊंगी तो आपका थोड़ा सा बढ़ेगा एप्टीट्यूड। अब देखिए यहाँ पे 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपको फाइंड करना है x का, जो कि x - 5 और y + 7 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है। कोफिशिएंट आपको मैं एक बता दूं, जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें जो भी नंबर लिखा होता है अलजेब्रा के साथ, जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 3 के पास 3 x के पास 3 है, यानी ये इसका कोफिशिएंट है। जैसे हमें इसमें भी फाइंड करना है नंबर जो इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा। चलिए करते हैं, x - 5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है y + 7 के साथ। तो इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, यानी कि x का मल्टीप्लाई y + 7 से होगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई y + 7 से होगा। यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे xy + 7x माइनस, देखिए बाय माइनस नेक्स्ट में चेंज हो जाएगा, -5y और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 35। अब देखिए यहाँ पे क्या किसका पूछा हमें, x का कोफिशिएंट निकालना, x का। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कौन है, 7 है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 7 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना था हमें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, द बेस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एटीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:3 इट्स एरिया इज़ 120 देन एल्टीट्यूड इज। ठीक है, तो अब आप जब भी ये क्वेश्चन देखिएगा रेशियो में, तो आप इसको 5x और 3x मानिएगा। ठीक है, एग्जैक्ट 5 और 3 नहीं लिखना है आपको। तो अब आपको इसके लिए एरिया आपको ट्राइंगल का पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला, ये एरिया होता है ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसका एरिया आपको कितना दिया हुआ है, 120, तो हम एरिया की जगह पे लिखेंगे 120। यहाँ पे 1/2 बेस और एल्टीट्यूड दोनों रेशियो में है, यानी हम इसको दोनों कैसे लिखेंगे, 5x मल्टीप्लाई 3x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये डिवाइड में इधर आता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे 240 = अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 15, और x मल्टीप्लाई हो जाएगा x²। ठीक है, अब ये 15 आ जाएगा इसके डिविजिबल में, यानी इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा x²। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 5 ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको डिवाइड करने पे आएगा 16। और ये 16 जो है वो x² की वैल्यू है, और हमें चाहिए x, तो ये किसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है 4 का। ठीक है, तो अब हमारे पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अभी ये हमारा आंसर नहीं है, अभी हमारे पास क्या दिया था, रेशियो में दिया था बेस और एल्टीट्यूड, है ना, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। तो बेस हमारा 5x था और एल्टीट्यूड हमारा 3x था। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो 5 इंटू x की वैल्यू 4 है, तो बेस हमारा 20 है, और 3 इंटू 4 और एल्टीट्यूड हमारा 12 है। तो ऑप्शन हमारा 12, ऑप्शन बी एकदम सही है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये भी ऐसे ही है, फॉर्मूला बेस्ड है। मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूला ज़रूर आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आपको ये फॉर्मूले सारे पता हों, सिलेंडर, स्पेयर और रेक्टेंगल, क्यूबाइड, वॉल्यूम, उनके सब के। सिलेंडर पे तो बहुत क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो आता ही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 उसी पेज पे है कि सिलेंडर की कैपेसिटी है दी है आपको 1760/7 मीटर क्यूब है। मीटर क्यूब मीन्स वॉल्यूम दिया है, और डेप्थ आपको 3.2 मीटर दी है, और आपको पेरीमीटर निकालना है बेस का। अब देखिए अगर आपने सिलेंडर देखा हो तो सिलेंडर में भी ऐसा दिखता है कि नीचे से वो सर्कुलर होता है और फिर वो उसकी जो हाइट होती है वो सिलेंड्रिकल होती है। तो यहाँ पे देखिए पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी हमें पेरीमीटर निकालना है बेस का। और अगर आपने पेरीमीटर वर्ड सुना है किसी सर्कल ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसका मतलब वहाँ पे उसका मतलब है कि वो संगमफेरेंस की बात कर रहा है, और संगमफेरेंस की बात कर रहा है यानी कि हमें संगमफेरेंस ऑफ स्फीयर मालूम है, जो कि 2πr के इक्वल होता है। तो हमें 2πr निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें वहाँ पे उसके लिए उसका बेस फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2πr में जो उसका रेडियस है वो वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं दी है, तो वो हम निकालेंगे। और वो हम कैसे निकालेंगे, अगर आपको
यहाँ पे आपको चाहिए, देखिए वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, तो वॉल्यूम के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पता होना चाहिए। और ये फार्मूलाज़ वगैरह जितने भी हैं आपको सारे के सारे फार्मूलाज़ को एकदम ऐसे रखना है कि आप कोई फार्मूला नहीं कर जा रहे हैं, लेकिन जो सिलेंड्रिकल वाला फार्मूला है वो आपको करना ही करना है, क्योंकि सिलेंडर वाले फार्मूले से बहुत क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो सिलेंडर वॉल्यूम यहाँ पे दिया है। और एक चीज़ और, यूनिट से भी आप पता कर सकते हैं कौन सी वैल्यू दी है और कौन सी वैल्यू आपको नहीं दी है। तो 1760 आपका वॉल्यूम दिया हुआ है। और यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम चलिए, इसका फायदा होता है 2 जो होता है वो टोटल सरफेस एरिया में होता है, मैं थोड़ा भूल गई थी। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7। आर हमें निकालना है। एच आपको यहाँ पे दिया हुआ था 3.2 इज इक्वल टू, पूरा वैल्यू आपको दिया है 7062/7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, कट करेंगे 11, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, यानी R² इज इक्वल टू 1760/7 इंटू 7 ऊपर अपॉन में 11 इंटू 5 नीचे, ऊपर 5 और नीचे यहाँ पे 32। अब देखिए 7 से 7 कट हो जाएगा, 11 से इसको कट करेंगे, 11 1 11 66 और यहाँ पे 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 32 जो है वो 4 से डिविजिबल है, 4 8 जा 32 और यहाँ पे 4 4 जा 60। अब 8 से ये 40 कट सकता है, 5 बहुत किचिर पिचिर हो गया उसी में, 5 इंटू 5। अब देखिए ये पेयर है, R² की वैल्यू 25 है, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये ऐसे स्क्वायर इसका हटेगा तो ये अंडर रूट में जाएगा, तो अंडर रूट से ये बाहर आने पे एक ही 5 आएगा बाहर। तो R हमको मिल गया। अब हमको पेरीमीटर ऑफ बेस यानी कि उसका सर्कमफेरेंस ही निकालना है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू यहाँ पे 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 5/7 और इसका मल्टीप्लाई करने पे 220/7 आ जाएगा मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ये 220/7 मीटर ऑप्शन हमारा जो है वो इसका ऑप्शन एकदम सही है। और इस तरीके से हमारे 10 के 200 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो और बहुत मेहनत लगी है इन सारे क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व करने के लिए, लिखने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि अगर आपको कोई गलती लगी हो या कोई चीज़ फीडबैक देना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसे ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।